दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रुको, पहले ये सुनो। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के दो सबसे बड़े और एकदम चौंकाने वाले अपडेट्स के बारे में। एक तरफ हमारा रुपया ऐसी ऐतिहासिक गिरावट देख रहा है जिसने मार्केट में खलबली मचा दी है, और दूसरी तरफ हमारी जीडीपी को लेकर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक सामने आया है। इस पूरे मामले का आज हम इस डीप डाइव एनालिसिस में पर्दाफाश करेंगे। कोई किताबी ज्ञान नहीं, बस सीधा और सटीक फैक्ट्स। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 96। जी हां, इंडियन रुपया 96 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के भारी भरकम और डरावने आंकड़े को पार कर चुका है, और ये मई 2026 का सबसे कड़वा सच है। सोचो जरा, $1 के लिए अब हमें 96 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस सिचुएशन है। इस गिरावट की स्पीड देखो जरा। 2023 और 24 के टाइम पर रेट करीब 83-84 रुपए प्रति डॉलर के आसपास रिलैक्स कर रहा था। फिर आता है 2025 का आखिर, और इसने 90 का डरावना आंकड़ा पार कर लिया। और अब मई 2026 में हम सीधे 96 पर खड़े हैं। सिर्फ कुछ ही महीनों में इतना बड़ा जंप, ये तो चौंकाने वाला है यार। सेक्शन 1, द डायग्नोसिस। आखिर रुपया गिर क्यों रहा है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसके असली ग्लोबल रीजन समझाता हूं। पहला सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान फाड़ रही हैं। दूसरा बड़ा रीजन जो बहुत क्रिटिकल है, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। जब दुनिया में रिस्क बढ़ता है ना, तो ये इन्वेस्टर्स घबराकर सेफ जगह यानी यूएस बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। और तीसरा, यूएस फेडरल रिजर्व की हायर फॉर लॉन्गर पॉलिसी, मतलब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा हैं तो डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, और यही असली बात है। अब इस पूरे खेल के पीछे का इम्पैक्ट समझो। इंडिया अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरतें सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करके पूरी करता है। डोमेस्टिक सोर्सिंग मुश्किल से 15% है। सीधा सा लॉजिक है बॉस। जब इंटरनेशनल मार्केट में युद्ध की वजह से तेल महंगा होगा, तो इंडिया को उसे खरीदने के लिए पहले से कहीं ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा डॉलर देश से बाहर जाएंगे, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिरेगी। सेक्शन 2, द एक्शन। आरबीआई का स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक। तो क्या हम बस हार मानकर बैठ गए हैं? बिल्कुल नहीं। संकट के इस समय में एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई ने एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने यूएसडी आईएनआर बाय सेल फॉरेक्स स्वैप का ऐलान किया है। अब ये भारी भरकम फाइनेंशियल टर्म सुनकर डरना मत। सिंपल भाषा में समझाता हूं। इसके जरिए हमारे बैंक्स अभी आरबीआई को डॉलर बेचते हैं और तुरंत रुपया ले लेते हैं। फिर ठीक 3 साल बाद वो बैंक वही डॉलर वापस खरीद लेंगे। कमाल है ना? इससे मार्केट में रुपए की लिक्विडिटी आ जाती है, और हमारे कीमती फॉरेक्स रिजर्व्स परमानेंटली कम भी नहीं होते। और बात जब आरबीआई की हो रही है, तो करंट फैक्ट्स भी जान लो। अभी हमारे गवर्नर हैं संजय माल्होत्रा जी। रेपो रेट अभी भी 5.25% पर स्टेबल है, जो अप्रैल में अनचेंज्ड रही थी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50% है। और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स वो अभी भी लगभग $680 बिलियन पर मजबूती से खड़े हैं। सोचो दोस्तों, इतने $100 बिलियन। कमाल है ना? ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि इस रुपए की गिरावट का असली असर किस पर क्या पड़ रहा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। फायदे की बात करें तो हमारे आईटी, सॉफ्टवेयर और मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स की तो चांदी हो जाती है। उनका एक्सपोर्ट विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है। लेकिन नुकसान वो हमें भारी पड़ता है। हमारे इंपोर्ट्स जैसे क्रूड ऑयल, सोना बहुत महंगे हो जाते हैं। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है, जो सीधे हमारी महंगाई दर को बढ़ा देती है। और जिन बेचारी कंपनियों ने फॉरेन लोन लिया है, उनका रीपेमेंट बर्डन रातों रात बढ़ जाता है। सेक्शन 3, द रियलिटी चेक। जीडीपी डाउनग्रेड या ग्लोबल डोमिनेंस। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर, भारत की जीडीपी का रियलिटी चेक। यूएनडीईएसए की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। हेडलाइन पढ़कर शायद कुछ लोग डर जाएं, लेकिन आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया की 2026 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% से थोड़ा घटाकर 6.4% कर दिया है। हाँ, डाउनग्रेड तो हुआ है, लेकिन क्या ये वाकई खतरे की घंटी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आंकड़े देखकर आपको प्राउड फील होगा। 6.4% की ग्रोथ के साथ भी इंडिया आज भी दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। जरा दुनिया के दिग्गजों को देखो,
अमेरिका सिर्फ 2.1% पर रेंग रहा है, चाइना 4.5% पर अटक गया है, और हम दुनिया के एवरेज से करीब 2.5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और सुनो, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं है। दुनिया की बाकी बड़ी रेटिंग एजेंसीज का भरोसा भी हम पर कायम है। हमारी अपनी आरबीआई का एस्टिमेट 6.9% है। आईएमएफ ने अप्रैल में 6.5% का सॉलिड अनुमान दिया है। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, फिच, मूडीज सबका यही मानना है कि हमारी ग्रोथ 6.3 से 6.8% के बीच ही रहेगी। मतलब साफ है, रुपए के इतने बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद हमारी ग्रोथ स्टोरी एकदम सॉलिड है। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? चलिए इन हार्ड फैक्ट्स को लॉक कर देते हैं। याद रहे, इंडिया आज भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा नॉमिनल जीडीपी साइज $3.7 ट्रिलियन का है, और ये सारा ऑफिशियल डेटा एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आता है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। ये फैक्ट्स चीख कर बता रहे हैं कि हमारी नींव बहुत मजबूत है। तो कंक्लूजन क्या है? यही कि ग्लोबल टेंशन की वजह से रुपया 96 तक जरूर गिरा है, लेकिन आरबीआई इसे अपने मास्टर स्ट्रोक से कंट्रोल कर रही है, और जीडीपी डाउनग्रेड के बाद भी हम अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल, क्या 2026 खत्म होने से पहले रुपया 100 का आंकड़ा छू लेगा? क्या सरकार ये कर पाएगी या डॉलर सेंचुरी मार जाएगा? अब बताओ आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।